हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो हम लोग 13.1 का कहां तक बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 तक बना चुके थे और आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो आप देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे या फिर जो फॉर्मूला लिखाया गया था, तो उसको क्या करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। चलिए, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितना है, 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको हॉल की ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हॉल की ऊंचाई। तो सबसे पहले दिया क्या क्या गया है उसको आपको लिखना है। क्या दिया गया? परिमाप दिया गया है, आयताकार हॉल के परिमाप। परिमाप दिया गया है 250। ये किसका परिमाप है? आयताकार हॉल का परिमाप। आयताकार हॉल का परिमाप क्या होता है आप जानते हैं, 2 × L + B यही होता है, बराबर 250। और इस कंडीशन में आप क्या निकाल सकते हैं? L + B की वैल्यू निकाल सकते हैं। L + B बराबर कितना हो जाएगा? 250/2, क्योंकि ये गुण में है, गुण में रहने पर ये भाग में हो जाएगा। L + B बराबर कितना हो जाएगा? फिर इसको कैंसिल करो, 1 to 5 इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब क्या दिया गया और आगे यहाँ तक हम लोग का हो चुका है क्वेश्चन। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 है, तो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। अब इस बात को समझो, पहले इस बात को पहले समझो। अगर नहीं समझोगे फिर ये वाला करेगा दिक्कत। देखो, 10 रुपये में दिया गया है, 10 रुपया में कितना दिया गया है? 10 रुपये दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, तो 10 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर। आप बताइए 1 रुपया में कितना होगा? आप भली बात ही जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर में कम होगा। कम का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। तो पेंट कराने की लागत इतना दिया गया है, टोटल लागत, तो इसमें कितना होगा? 15,000 में कितना हो जाएगा बताओ? 15,000 में कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा का मतलब होता है क्या? गुना। क्या हो जाता है? गुना। ठीक है, एक के साथ अगर इसको गुना करोगे तो आएगा आपका कितना? 15,000/10, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई भी मीटर स्क्वायर में आता है, आप उसका मतलब आप जानते क्या होता है? वो होता है एरिया। एरिया किसका फिर एरिया हो जाएगा बताओ? चारों दीवारों का एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसका एरिया आ जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इतना सब ना लिख के आप डायरेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। टोटल कितना रुपया था? लागत इतना था। इसको क्या करना पड़ेगा? ये जो 10 दिया गया है, 10 से आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो फिर आपका पूरा एरिया क्या हो जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा? इतना मीटर स्क्वायर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको पता है। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है आपको पिछले वाला वीडियो में आपको लिखा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B × H होता है। तो 2 × L + B, L + B की वैल्यू कितना दिया गया है? इतना दिया गया है, × H बराबर ये वाला। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? इसको गुना करने पर आपका कितना हो जाएगा? 250 × H बराबर 1500। तो H बराबर क्या हो जाएगा? बाई इतना। 0 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 30 और 5 से 5 5 25, 5 6 30। तो H की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 मीटर। यही वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। 6 मीटर इज द राइट आंसर।
तो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रिवीजन आपको करना ज़रूरी है, रिवीजन नहीं करोगे फिर दिक्कत करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा दिक्कत भी करता है। हाँ, अगर ये वाला फॉर्मूला ना पता हो चारों दीवारों के क्षेत्रफल, फिर लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इतना टोटल आपका पर्याप्त है ये। ठीक है, इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो ये आपका स्टॉक है इतना, और इसमें आपको पेंट करना है, ईंटा को पेंट करना है। ठीक है, आप बताइए, मान लीजिए ये वाला जो दिया गया है, मान लीजिए ये 100 होता, इतना मीटर स्क्वायर आपको ईंटा को पेंट करना। मान लीजिए एक ईंटा का जो एरिया है पेंट करने का एरिया, मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर है, 5 मीटर स्क्वायर है। आप बताइए कितना ईंटा पेंट किया जा सकता है। अगर एक ईंटा का एरिया इतना करके हैं तो फिर कितना ईंटा पेंट की जा सकती है। आप जानते हैं 20 ईंटा पेंट किया जा सकता है। एक एक करके कितना ईंटा किया जा सकता है, 20। तो 100 बाटा क्या हो जाएगा, 5, यानी आपका 20 ईंटा पेंट की जा सकती है। ठीक है, आप बताइए, मान लीजिए ये जो एरिया, मान लीजिए हम लोग के लिए जो एरिया मतलब पर्याप्त पेंट करने का जो ये है, पेंट करने के लिए पर्याप्त कितना, मान लीजिए हम लोग का 60 मीटर स्क्वायर है। और अगर मान लीजिए एक ईंटा जो है 2 मीटर स्क्वायर करके है, आप बताइए कितना ईंटा फिर पेंट किया जा सकता है। 2 मीटर करके कितना ईंटा पेंट किया जा सकता है, बताओ। आप जानते हैं कितना ईंटा पेंट किया जा सकता है। तो 60 स्टॉक है और 2 करके आपको पेंट करना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों बता रहे हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं कि जो भी आएगा ईंटा का, जो भी आपका क्या आ जाएगा, ईंटा का क्षेत्रफल जो भी आ जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा। भाग करने से ही आपका क्या आ जाएगा, ईंटा की संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ चुका है कि जो भी नंबर आएगा उसमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना ईंटा पेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, एक ईंटा का एरिया निकालना पड़ेगा कि एक ईंटा कितना करके हैं। ठीक है, एक ईंटा कितना करके हैं। तो एल दिया गया है, एल बराबर 22.5। बी दिया गया है, बी कितना है, 10 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही क्या, हाँ। और एच कितना है, एच बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो ईंटा का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ईंट का इस डिब्बे के पेंट से इतना विमाओं वाले कितने ईंट पेंट की जा सकते हैं। एक ईंट का क्षेत्रफल। तो ईंट कैसा होता है, ईंट जानते हैं, ईंट घनाभ जैसा होता है। तो घनाभ का क्या एरिया होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है बिल्कुल। L कितना है, 22.5 इंटू 10 प्लस बी की वैल्यू है 10 इंटू 7.5 प्लस H कितना है, 7.5 इंटू L की वैल्यू है 22.5। ठीक है, इन दोनों को गुना करने पर क्या हो जाएगा, एक काम कीजिए, पॉइंट भी वैसे हटा सकते हैं, आपका चॉइस। पॉइंट हटाइए, तो पॉइंट हटाने पर आपका 10 प्राप्त होगा, 10 हो जाएगा कैंसिल। तो फिर ये कितना हो गया, 2 to 5। इसमें भी पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट हटाने से कितना हो जाएगा, आ जाएगा 10, और 10 हो जाएगा कैंसिल, यानी 75। इसमें पॉइंट हटाओ चाहे ना हटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक काम करो, क्योंकि कैंसिल होने वाला कोई नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा गुना। चलो गुना करो। चलिए 5 5 25, 5 2 3
जमा 1, 7 दूने 14, 1 15, तो 5 7 8 6 1 कितना आ जाएगा 16875। और पॉइंट कितना के बाद लग जाएगा 1 2 2 के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, ऐड करो, ये जो भी नंबर है सबको ऐड करना पड़े। पॉइंट लग गया यहाँ। आप जानते पॉइंट की जगह पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, पॉइंट के लाइन में आपको पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। आप इसका पॉइंट कहाँ, इसका पॉइंट इसके बाद यहाँ रहता पॉइंट। ठीक है, अगर किसी में पॉइंट ना हो तो फिर आप जानते लास्ट में पॉइंट रहता है, इधर कुछ जीरो लगा सकते हैं अपना मुर्जी। और ये 75 और ये आपका 168.75, ये 5 हो गया, 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये आपका 4, तो ये हो जाएगा 468.75। इसको गुना करना पड़ेगा 2 से, 2 से गुना करोगे तो फिर कितना आएगा, और इतना आ जाएगा ना 937। और कहाँ पॉइंट लग जाएगा, 1 2 2 के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यानी आपका आ जाएगा 937.50 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एक ईंटा का एरिया आ चुका है। ये जो एक ईंटा का एरिया आ गया, इसको आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ईंट की संख्या आपको निकल जाएगा, उसमें डिवाइड करने से ईंट की संख्या निकल जाएगा। तो ईंट की संख्या इधर लिख देते, ईंट की संख्या। वैसे इधर भी जगह होगा शायद, देखो, हाँ इधर भी होगा, ईंट की संख्या। क्या करना पड़ेगा, जो ये जो टोटल हम लोग का पर्याप्त था, कितना कितना एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर बाय 937.50, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक मीटर स्क्वायर में है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो दोनों को क्या, ये दोनों को एक ही ये में लाना पड़ेगा, एक ही कैटेगरी में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को चेंज करो, तो जो पहले आएगा उसको चेंज करना है तो बेहतर होगा। तो किलो हेक्टो डेका मीटर, मीटर पहले मिलता है डेसी सेंटी, मतलब 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज किए करना है तो 100 से क्या करना पड़ता है, गुना। लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर है, मतलब कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 को 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर है। तो इसका आप लिख देते हैं 9.375 इंटू कितना 100 इंटू 100, 2 को 100 क्यों, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर है। और इधर है, इधर क्या है 937.50। एक काम कीजिए, पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाओगे तो फिर 1 1 2 3 0 1 2 3 0 पॉइंट हटाइए। ये पॉइंट हटा के नीचे नहीं लिखना है, पॉइंट हटा के कहाँ लिखोगे, ऊपर में। नीचे वाला का लिखना है ऊपर में और ऊपर वाला का नीचे। तो ये 1 लिखो, पॉइंट हटाए 1 और 1 2 2 0। ठीक है, नीचे वाला का नीचे ना लिख के कहाँ लिखना है, ऊपर में। ऊपर वाला का नीचे लिखना है, नीचे वाला का ऊपर में लिखना है। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, 0 0 और 0 कैंसिल, हाँ। और अब देखो ये वाला पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 9375, ये भी 9375। तो फिर फाइनली हम लोग का कितना आ गया 100। तो ईंटा की संख्या कितना हो गया 100, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ईंटा की संख्या कितना हो गया 100। जल्दी करके नोट कर लीजिए, आप इजीली बना सकते हैं। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार डब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, कितना है 10 सेंटीमीटर लंबाई का, तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक घनाकार है और एक घनापाकार है, दो को है। तो किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, घन का भी जानते हैं और घनाभ का भी जानते हैं। तो घन का क्या होता है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, या फिर 4 इंटू ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और घनाभ का क्या आता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये दोनों आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करना है, एक घनाकार ना, इसका किनारा दिया गया है, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहे हैं। 1 की अगर बात करें तो क्या दिया गया है? ए दिया गया है। ए कितना है? 10 सेंटीमीटर। किनारा को क्या बोला जाता है? ए बोल सकते हैं 10। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है, किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? घनाकार। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा? घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू ए का मतलब क्या होता है? 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 100। तो इसको गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 400 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को घनाभाकार का भी तो निकालना पड़ेगा, तब तो तुलना करेंगे। किसका निकालना पड़ेगा? घनाभाकार का। घनाभाकार का अगर एरिया निकालना है तो क्या क्या चाहिए? एल चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। एल कितना है? देखो ये वाला एल। लंबाई, पहला वाला लंबाई कितना दिया गया है? 12 एल बराबर 12.5। बी कितना दिया गया है? बी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और एच कितना है? एच 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू ऊंचाई। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एल प्लस बी कितना है? 12.5 प्लस 10 इंटू ऊंचाई कितना है? 8। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर आ जाएगा 2 इंटू 22.5 इंटू 8। एक काम करो, 2 से गुना करो, पहले 2 से गुना अगर करोगे तो फिर कितना आएगा? 5 8 40 0 जमा 4 8 2 16 20 हाथ में रहा आपका 2। 8 2 16 और 16 और जमा कितना था? 2, 18 हो जाएगा। और इसको गुना करना 8 से, 0 0 और 8 इतना ना, इतना आएगा। इतना कैसे आएगा? ओहो, 8 से गुना नहीं करना है। एक बार 8 से हो चुका है ना, आपको कितना से गुना करना है? 2 से। तो ये 0 0 इतना, और पॉइंट कितना के बाद लग जाएगा? 1 के बाद पॉइंट इतना, मतलब कितना आ जाएगा? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अंतर की अगर बात करें दोनों में, देखो किसका एरिया ज़्यादा है। अंतर की अगर बात करें
तो इसका एरिया ज़्यादा है। अंतर की अगर बात करें तो 400 में से क्या कर देना है, 360 को आपको घटाव करना है, तो ये फिर कितना आ जाएगा 40। तो ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है, ज़्यादा है। तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो लिखना है क्या, किसका ज़्यादा है, घनाकार। घनाकार अतः घनाकार डिब्बे का ये बोला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और कितना अधिक है, कितना लिखना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। यही वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। जल्दी करके नोट करो। और एक इसी में और एक क्वेश्चन है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना का? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, और घनाभ का क्या होता है, घनाभ का होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो फॉर्मूला आपको पता है, कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग को चाहिए A। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग क्या चाहिए, A का मतलब कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो लिखना है घनाकार किसका, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × A स्क्वायर। तो 6 × A की वैल्यू कितना दिया गया है, 10 का स्क्वायर, और 6 × 10 को अगर 2 बार गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग का क्या निकालना पड़ेगा, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो निकालना पड़ेगा। जो हम लोग को क्या चाहिए, L चाहिए। L कितना दिया गया है, 12.5। B चाहिए, B दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और H भी चाहिए, H कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, L B H मिल चुका है, और हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसमें, बताइए। इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB प्लस L × B प्लस BH प्लस HL। 2 × LB, L कितना है बताइए, 12.5 × 10। B कितना है, 10 × 8। H कितना है, 12.5 × 8। ठीक है, पॉइंट हटाइए, तो फिर आप लिख सकते हैं 10 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका कितना बचेगा, 125 और 1 गुना करोगे फिर 125 से हो जाएगा। या फिर 10 10 पूरा पूरी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 10 पूरा पूरी कैंसिल। ठीक है, और इसको 8 2 से